एक वांगशंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम द रीज़न है और ये केवल एक फैन फिक्शन है। कृपया इसको रियल लाइफ से ना जोड़ें। तो हमारी फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग हमें एक कॉलेज को दिखाते हुए होती है जहाँ 3 दोस्त कॉलेज जा रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम निया होता है। वो कहता है तुम्हें सब बार बार देख घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। तो दूसरा दोस्त उसका कहता है इसको घूर घूर के सब नहीं देख रहे, इसको बार बार देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है। तुमको पता नहीं है, देखो तो शक्ल इसकी इतना क्यूट है। द प्रिटी फेस किसके पास होगा तुमको लगता है। तो नहीं कहता ये बात तो तुमने सही कहा, इसका फेस देखो यार, कोई भी इसमें मर जाएगा। अगर मैं होता ना, कसम से अगर इसका शादी नहीं लगी होती कहीं ना, तो मैं सब खुद उसको फंसा लेता। ये लोग जिसकी बात कर रहे होते हैं वो कहता है और तुमको क्या लगता है मैं तुमसे फंस जाता? तुमने अपनी कभी शक्ल देखी है? वैसे भी जिससे मेरी शादी लगी उसको तुमने देखा है कभी? इतना क्यूट क्यूट नहीं, हैंडसम कितना है वो, और उसको छोड़कर मैं तुमसे फंसता। तो उसमें से एक दोस्त होता है उसका, वो कहता है विंग तुमने उसकी हैंडसमनेस की तो बात कर ली, उसकी रूडनेस की भी बात कर लो, वो तुम्हें ट्रीट कैसे करता है उसकी भी तो बात कर लो। ये बात सुन के विंग एकदम सैड सा चेहरा बनाने लगता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जो जिसकी वो लोग बात कर रहे थे उसका नाम विंग होता है। विंग सैड सा चेहरा बनाते हुए कहता है वो मुझसे प्यार करता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वैनिंग कहता है विंग तुम अपने आप को तसल्ली दे रहे हो या हमको विश्वास दिला रहे हो? विंग कहता है ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो निया होता है वो कहता है अरे इस बात को छोड़ो, इस बात को हम कितनी बार बहस करेंगे ना, इस बात का भी सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। विंग को क्लास की तरफ जाते समय एक लड़का दिखता है जिसे देख के वो वहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से निये और वैनिंग भी उसके साथ रुक जाते हैं। वैनिंग कहता है विंग तुम जिसके लिए तुम सुबह जल्दी आए थे तुम्हारा काम तो हो गया। निये कहता है तुमने सही कहा। ये सुनकर विंग कहता है ये बात तो ठीक है, मैं जिसलिए सुबह आया था वो काम तो हो गया, पर उसको देखो तो उसने कैसे मुझे इग्नोर मार के चला गया। ये देख के वैंगिन कहता है विंग तुम एक बार और सोच लो, तुमको उससे शादी करना है? मुझे तो नहीं लगा तुमको उससे शादी करना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है मुझे हाँ बिल्कुल शादी करना है। तो निये कहता है वो करना चाहता है तुमसे शादी? विंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है हाँ वो भी करना चाहता है शादी मुझसे, क्यों नहीं करना चाहेगा। निये कहता है विंग इस बात को मजाक में मत उड़ाओ, ये बहुत सीरियस बात है। तुमको पता है ना उसका और उसकी क्लासमेट लड़की ये बात सुनते ही विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है और इस बात को छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में हम। ये बोलते हुए विंग वैनिंग और निये क्लास की ओर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर एक लड़के पे जाता है जिसका एक कोल्ड फेस होता है। उस अपने कोल्ड फेस के साथ एक क्लास में एंट्री लेता है। उसका एक दोस्त कहता है तुम उस क्यूटी को कैसे इग्नोर मार सकते हो, इतना क्यूट है तुम कैसे इग्नोर मार सकते हो। उसका दोस्त कुछ नहीं कहता है। वो क्लास में एंटर लेते समय एक लड़की उसके पास आती है तुम आगे लेन। तो हमें पता चलता है कि वो नहीं लैन वांगची होता है। तो वांगची कहता है तुम्हें मैं यहाँ दिख रहा हूँ? तो वो कहती है हाँ तुम दिख रहे हो, तो समझ लो फिर मैं आ गया। तो हम इसकी बातों से पता चल सकता है वो कितना रूड इंसान होगा। ये कहते हुए वांग से अपनी सीट की ओर चला जाता है। उसके साथ उसका फ्रेंड जैंग भी उसके साथ सीट पर बैठने के लिए चला जाता है। जिस लड़की ने लेंजर से पूछा था कि तुम यहाँ आ गए, वो कहती है कब सुधरेगा ये, कितना रूड है, और जिसका नाम मैम्या होता है। जैंग कहता है वांगसी तुम इतना रूड क्यों रहते हो हमेशा, तुमको क्यूटी पे भी तरस नहीं आता है, तुमको अपनी फ्रेंड पे भी तरस नहीं आता है। तो वांग जी कहता है मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है हो तो यहाँ से चले जाओ। तो जैंग कहता है ना बाबा ना, मुझे तुमसे प्रॉब्लम कभी नहीं। तो वांग जी कहता है गुड, और होनी भी नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होकर विंग पे जाता है जहाँ निये कहता है क्लास के बाद कहाँ चलना चाहिए हमको। तो विंग कहता है मैं कहीं जा नहीं सकता ना, मेरे जैनचंग भाई आ रहे हैं लेने के लिए मुझको। तो वैनिंग कहता है वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बदमाशी करता हूँ कॉलेज में, सबको बुली करता रहता हूँ ना, इसलिए मुझे लेने आ रहे हो। तो निये कहता है जियांचंग सिर्फ तुमसे 2 साल बड़े हैं और तुम्हारे साथ इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं वो। विंग कहता है क्या मैं बोलूँ, उनको गुस्सा इतना आता है, हमेशा एंग्री बर्ड बने रहते हैं। सीन शिफ्ट होकर फिर वैनिंग निये और विंग पे जाता है जो यूनिवर्सिटी गेट के सामने खड़े होते हैं और जियांचंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसी समय लैंजवाजी भी अपने दोस्त के साथ आ रहा होता है बाहर। तो मैं कहती है लैंजा तुम उससे अच्छे से क्यों नहीं बात करते हो? तो लैंजा कहता है क्योंकि मैं नहीं करना चाहता इसीलिए नहीं करता, तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, मैंने कभी रोका तो नहीं है तुम्हें। तो मैं मुंह बनाते हुए कहती है हाँ मुझे पता है, बचपन से तो मुझे इतने मैमा कही होती है कि लैंजा उसे अपनी आँख दिखाने लग जाता है, जिसे मैमा कहती है अच्छा बाबा अच्छा नहीं बोलूँगी अब मैं।
तो यान ये देखकर कहता है क्या हुआ? तो लेंजा कहता है कुछ भी नहीं। वहीं दूसरा ओर वैनिंग कहता है विंग तुम कभी उससे बात भी करते हो? तो विंग कहता है हाँ बिल्कुल करता हूँ। और ये कहते हुए विंग अपना हाथ लेंजा की तरफ हिलाने लगता है। तो लेंजा ये देखता है, एक नज़र विंग को देखता है और आंखें अपनी दूसरी तरफ फेर लेता है। ये देख के निये कहता है तुम सच में उससे बात करते हो? तो विंग कहता है हाँ बिल्कुल करता हूँ। ये कहते हुए विंग लेंजा की तरफ भागने लगता है। लेंजा के पास आके विंग कहता है आज तुम्हें लंच किया था? लेंजा उसकी बात सुनता है, फिर धीरे से कहता है हाँ किया तो था। ये सुनकर विंग वहीं खड़ा हो जाता है और एक नज़र लेंजा को देखता है और फिर मैमा को देखता है और सोचता है कि पूरा यूनिवर्सिटी कहता है कि मैमा और लानवांची डेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मैं नहीं मानता। ये सोचते हुए विंग कहता है वांगजी तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? वांगजी कहता है नहीं। ये सुन के मैमा थोड़ा सा हंसने लगती है, जिससे विंग को अच्छा नहीं लगता है। तभी जियांगचैंग वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है विंग जिंदगी भर तो तुमको उसी के साथ रहना है, घर चलना भी है कि नहीं चलना? ये सुनकर विंग लेंजा को बाय कहता है, जहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता और विंग जियांगचैंग के पास चला जाता है और कहता है हाँ भाई चलना है, क्यों नहीं चलना है घर? जियांगचैंग कहता है विंग तुम वांगजी से क्या बात करते रहते हो? वो तो कुछ बोलता भी नहीं, बस तुम ही बोलते रहते हो। जियांगचैंग तुम उसकी पर्सनालिटी जानते हो, वो बहुत कम बोलता है, तुमको पता नहीं है? हाँ विंग पता है, और ये भी पता है कि तुम उसकी बुराई नहीं सुन सकते हो। जियांगचैंग तुमको पता है फिर भी तुम बोलते हो। सीन शिफ्ट होकर विंग के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ विंग घर में घुसते हुए कहता है मॉम आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो विंग की मॉम जिनका नाम मैडम यू होता है वो कहते हैं क्यों बेटे आज तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ा है? तो विंग कहता है मॉम मैडम यू। इनकी हम पर्सनैलिटी के बारे में पहले जान लेते हैं। इनके 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी हैं यानली, फिर है जियांगचैंग, फिर है वीवोशन, जिसमें से यानली की शादी हो गई है न्यूसेंग से, जो कभी कभी विशन हाउस आती हैं। और सेकंड है जियांगचैंग जो छोटी छोटी बातों में हमेशा एंग्री हो जाता है। और थर्ड है हमारा वीवोशन जो थोड़ा सा चंचल, नोटी और घूमने टाइप का लड़का है। और मैडम यू थोड़ी सी पर्सनैलिटी उनकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो घर को और ऑफिस को दोनों को चला सकती है और घर कंपनी दोनों के साथ चलाती हैं। और मैडम यू के हस्बैंड एक कुक हैं जो आधे से ज़्यादा टाइम बाहर कॉम्पिटिशन कराने। तो हमें विंग के घर के बारे में पता चल गया, जिसमें से मैडम यू सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की हैं। मैडम यू सबसे बराबर प्यार करती हैं, पर विंग से ज़्यादा प्यार करती हैं क्योंकि सबसे वो छोटा बच्चा होता है। मैडम यू विंग से पूछती हैं आज तुम्हारा दिन कैसा गया? अच्छा ही था मॉम। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। पर विंग आज वांगजी के घर वाले आने वाले हैं। पर क्यों मॉम आज क्यों आने वाले हैं? क्योंकि आज तुम्हारी रिश्ते के लिए ना डेट फिक्स करनी पड़ेगी ना। बट मॉम इतनी जल्दी? ये जल्दी नहीं है विंग, अभी तो फिक्स नहीं होगी, मतलब डेट फिक्स की जाएगी पर अभी शादी नहीं होगी। ओके मॉम वांगजी भी आने वाला है? हाँ विंग वांगजी भी आने वाला है, तो तुम जब बाहर जाओगे या नहीं जाओगे? मैं आपको आधे घंटे में बताता हूँ। ये बोलते हुए विंग अपने कमरे में चला जाता है। विंग फ्रेश होता है, उसके बाद बाथरूम से निकलता है, फिर वो पेट केवल अपने बेड पे लेट जाता है। विंग अपना फ़ोन लेता है और वैनिंग और निये को कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड करता है। विंग कहता है वैनिंग निये आज का प्लान कैंसिल, हंसते हुए कहता है। निये और वैनिंग कहते हैं क्यों, आज कौन सा खास दिन हो गया तुम प्लान कैंसिल करो अचानक से ऐसे? तो विंग कहता है आज वांगजी घर पे आने वाला है रिश्ते की बात करने के लिए। निये कहता है विंग तुम उस रूड इंसान से सच में शादी कर लोगे? तो विंग कहता है निये। तो निये कहता है अरे बाबा नहीं बोलूँगा उसके बारे में बस। तो वैनिंग लाइट मूड को लाइट करने के लिए कहता है तो आज तो पार्टी तो होनी चाहिए ना। विंग कहता है अभी नहीं, पर वांगजी जब चला जाएगा ना वापस तब मैं तुम लोग को फ़ोन करूँगा, उसके बाद चलेंगे ठीक है? तो वैनिंग कहता है ठीक है यार चल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो विंग कहता है यार चल तो लेंगे, पर ये तो बता मैं आज पहनूँ क्या, आज वांगजी आने वाला है ना घर पे। तो निये कहता है विंग तुम ना पिंक कलर पहनो, तुम पे ना पिंक कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो उसके अंदर। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना अगर तुम तुम पहनते हो ना तो मुझे लगता है ना तुम्ही को मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ। तो निये कहते हैं हाँ यार तुम पे ना पिंक कलर सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो विंग कहता है सच में अच्छा लगता है यार? तो कहता है हाँ सच में अच्छा लगता है। ओके फिर पिंक डन ओके। तो वो दोनों भी कहते हैं ओके। कहते हुए विंग कॉल को कट करते हैं और अपनी मॉम को चिल्ला के कहता है मॉम आज मैं शाम का प्लान मेरा कैंसिल, आज मैं घर पे ही रहूँगा। तो विंग की मॉम कहती है ओके ठीक है। सीन शिफ्ट होकर शाम का समय दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी के घर वाले आते हैं। वांगजी की मॉम कहती हैं विंग बेटा तुम कैसे हो? विंग उनको ग्रीट करते हुए और विंग पूछता है मॉम वांगजी नहीं आया? वांगजी की मॉम कहती हैं बेटा उसको कुछ काम था ना इसलिए वो नहीं आया।
ये सुनकर विंग कहता ओके मॉम। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ और अब बताइएगा मेरी गलती क्या है और किस पार्ट को मुझे इम्प्रूव करके बोलना चाहिए, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगी। बाय बाय।